ये हमारा डे 5 लीड कोड टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चन सॉल्व करने का हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 169 आज, मेजॉरिटी एलिमेंट। इसका डिफिकल्टी लेवल है इजी। सो नम्स दे रखा है हमको एक एरे 221122। इसमें हम लोग को मेजॉरिटी एलिमेंट्स गिवन पहले से ही है स्टेटमेंट कि जो मेजॉरिटी एलिमेंट होगा वो मोर देन n/2 टाइम्स आएगा एरे के अंदर। सो n क्या है यहाँ पर, n है हमारा यहाँ पर नम्स की लेंथ इज इक्वल टू n है, ठीक है। सो इसका आउटपुट क्या है, जो एक्सपेक्टेड है वो 2 है। जस्ट बिकॉज यहाँ पर 2 जो है 4 टाइम्स आ रहा है, तो 4 टाइम्स आ रहा है तो ये हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट है। अब इसके कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट्स में हम लोगों को पहले से प्रोवाइड कर रखा है n जो है हमारा नम्स ऑफ लेंथ है, तो ये इक्वल है, ठीक है। इसी के साथ जो n है वो हो सकता है हमारा 1 से लेकर 5 इंटू 10⁴ तक। इसके साथ नम्स ऑफ i मतलब जो इंटीजर वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, वो 10⁹ से लेकर 10⁹ पॉजिटिव तक हो सकती है, -10⁹ से लेकर पॉजिटिव 10⁹ तक। इसका हम लोगों को एक और स्टेटमेंट दे रखा है, द इनपुट इज जनरेटेड फर्स्ट दैट अ मेजॉरिटी एलिमेंट विल एग्जिस्ट इन द एरे, विच मीन्स जो हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा हमारे इनपुट एरे के अंदर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को पैटर्न जो यूज हो रहा है वो तो एरे हो रहा है, ये तो हमको पता है। साथ ही हम लोग टेक्निक जो यूज करेंगे वो हम लोग वोटिंग एल्गोरिदम यूज करेंगे। इसमें हमारी अप्रोच रहेगी, हम इसमें बॉयर मूव्स वोटिंग एल्गोरिदम का यूज करेंगे। हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा ओ एन होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ 1 होगा। इसमें हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन का यूज करेंगे। ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए हम लोग मोस्ट वोटिंग एल्गोरिदम का यूज करेंगे। मोस्ट वोटिंग एल्गोरिदम में क्या होगा, मोस्ट वोटिंग एल्गोरिदम में हम लोग एक कैंडिडेट देखेंगे, फाइंड करेंगे जो हमारा मेजोरिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। हम पहले से डिसाइड करके रखेंगे कौन सा हमारा मेजोरिटी एलिमेंट कैंडिडेट होगा हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कैंडिडेट डिसाइड करेंगे, तो हम लोग 0 से इनिशियलाइज करेंगे उसको, और काउंट जो होगा वो भी हमारा 0 होगा, ठीक है। सेकेंड, कंफर्म करेंगे हम लोग वो मेजोरिटी एलिमेंट है कि नहीं है। वो कैसे करेंगे, तो ये एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो कैंडिडेट है वो हम लोग 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कैंडिडेट हम लोगों ने 0 से स्टार्ट करा था, पर हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो यहाँ पर 2 है, तो हम लोग कैंडिडेट को इनिशियलाइज करेंगे 2 से, और हमारा काउंट जो है वो भी 1 से इंक्रीज होगा, क्योंकि एक बार आ चुका है हमारा कैंडिडेट, ठीक है। सो ये कब होगा, जब हमारा आई 0 पर होगा, नम्स ऑफ आई है राइट 0 पे, ठीक है। सेकेंड, हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट आइट्रेशन की ओर। नेक्स्ट आइट्रेशन हमारी है ये, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है। नेक्स्ट एलिमेंट भी हमारा 2 ही आया, तो हमारा जो काउंट है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा, और हमारे पास काउंट हो जाएगा 2। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आइट्रेशन करेंगे, उसमें हमारा आई जो है वो 2 हो जाएगा, विच मीन्स हमारा आई यहाँ पर मूव करेगा, यहाँ पर मूव करेगा, तो हमारा कैंडिडेट जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। डिफरेंट हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर काउंट जो है माइनस कर देंगे, पर कैंडिडेट हमारा सेम रहेगा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट आइट्रेशन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट आइट्रेशन पर जैसे ही मूव करेंगे, तो हमारा जो कैंडिडेट है वो 2 तो है ही, और जो काउंट है वो 0 हो जाएगा। काउंट 0 होते ही हम लोग हमारा कैंडिडेट नेक्स्ट आइट्रेशन में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट आइट्रेशन में क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि काउंट 0 हो गया। मोस्ट वोटिंग एल्गोरिदम हमसे ये कहता है कि जब भी हमारा काउंट जो है वो 0 हो जाए, तो हम लोग को अपना कैंडिडेट जो है वो चेंज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का आइट्रेशन 4 तक पहुंचा। आइट्रेशन 4 तक पहुंचा, यहाँ पर हम लोग का काउंट जो है वो 0 हो गया। काउंट 0 होते ही हम लोगों ने कैंडिडेट को है चेंज कर दिया, ठीक है। कैंडिडेट चेंज करेंगे तो ये हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो हमारा नया कैंडिडेट बनेगा। नेक्स्ट एलिमेंट नया कैंडिडेट बनेगा, वो एक बार आया है, तो यहाँ पर हमारा काउंट जो है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 0 था तो 1 से इंक्रीज हो गया हमारा काउंट। फिर हम लोग नेक्स्ट आइट्रेशन करेंगे, जिसमें हमारा आई जो है 5 होगा। आई हमारा ये होगा, इस बार आई हमारा ये होगा। सेम कैंडिडेट रहेगा, बट डिफरेंट हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट आया, डिफरेंट एलिमेंट आया, तो हम लोग काउंट को -1 कर देंगे। -1 करते हमारा काउंट हो जाएगा 0। देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आइट्रेशन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट आइट्रेशन पर मूव करेंगे, हमारा कैंडिडेट जो है वो नया इनिशियलाइज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो काउंट है वो 0 हो गया था। 0 होते ही हमारा कैंडिडेट चेंज हो जाएगा। कैंडिडेट चेंज होते ही हमारा कैंडिडेट 2 हो गया,
और इसका काउंट इंक्रीज होके 1 हो जाएगा क्योंकि ये एक बार आया है लास्ट आइट्रेशन में। इसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए हम लोग मूव करेंगे तो नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए यहाँ पर एलिमेंट ही नहीं है तो हमारा जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा, और हमारा लूप यहाँ पर ब्रेक होगा तो हमारा जो काउंट है वो यहाँ पर हम लोग रिटर्न कर देंगे। हमारा काउंट, सॉरी हम लोग यहाँ पे काउंट नहीं, हम लोग यहाँ पे कैंडिडेट रिटर्न करेंगे। जो हमारा कैंडिडेट है वो 2 है, ठीक है। सो इसका इसका जब भी आप लोग एल्गोरिदम लिखेंगे उसमें आप लोग को इन कंडीशंस का ख्याल रखना है। ये कंडीशंस क्या है, सबसे पहले आप लोग इसका लूप लिखेंगे तो आप लोग को कंडीशन ये याद रखनी है कि जो हमारा काउंट है जब भी इक्वल टू नम जब भी इक्वल टू 0 होगा तो जो हमारा नम्स ऑफ आई है वो हमारा नया कैंडिडेट होगा, लाइक दिस। तो हम लोग कैंडिडेट को नम्स ऑफ आई के इक्वल कर देंगे, मतलब उससे इनिशियलाइज कर देंगे उसको, ठीक है। फिर हमारी जो नेक्स्ट इफ कंडीशन है, जब भी हमारा नम्स ऑफ आई इक्वल इक्वल टू कैंडिडेट होगा, विच मीन्स जैसे नम्स ऑफ आई ये है हमारे पास और हमारा कैंडिडेट में हमारे पास यही है 2, तो हमारा काउंट हम इंक्रीज कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। नम्स ऑफ आई हमारे पास ये है और कैंडिडेट हमारे पास जब भी इक्वल हो जाएगा इसके तो हम लोग काउंट 1 से बढ़ाएंगे। जैसे कि हमारे पास ये सेम ये 2 है, ये हमारे पास कैंडिडेट में था यहाँ पर, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक इंक्रीज करा था तो C1 से C2 हो गया ये, ठीक है। फिर इसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो एल्स कंडीशन आएगा और हम लोग इसको माइनस कर देंगे हमारे काउंट को, ठीक है। ये ये इस एल्स कंडीशन का आप लोगों को ख्याल रखना है। इसके बाद आप लोग कोई सी भी लैंग्वेज में अपना कोड लिख सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं, बस इन कंडीशंस का ख्याल रखें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये था हमारा डे 5। मिलते हैं नेक्स्ट डे में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।